हेलो एंड वेलकम टू द नेशनलिस्ट। तो आज हम कश्मीर के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे कि हमने एंशियंट हिस्ट्री में देखा कि मौर्य डायनेस्टी का साम्राज्य था और सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। सम्राट अशोक मूल रूप से बौद्ध धर्म प्रचारक थे। उस सम्राट अशोक के बाद कुषाण एम्पायर था, जो कि कनिष्क उसका राजा कनिष्क था। कनिष्क ने सिल्क रूट पे टैक्सेशन लगाना भी शुरू कर दिया था। कनिष्क के बाद 5th से 14th सेंचुरी के बीच में कई सारे हिंदू राजाओं ने कश्मीर पर रूल किया। उसके बाद 200 साल तक, लगभग 200 साल तक दिल्ली सल्तनत ने रूल किया। दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्पायर ने रूल किया। मुग़लों के बाद अफ़गानियों के बाद 1819 में सिख रूल्ड। सिख राजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की और अपना शासन शुरू कर दिया। उसी समय पैरेलल भारतवर्ष में अंग्रेज़ भी राज कर रहे थे और अंग्रेज़ और सिखों के बीच में एक वॉर छिड़ गया, और उस वॉर को इतिहास में एंग्लो सिख वॉर भी कहते हैं। उसमें ब्रिटिशों की जीत हो गई और सिखों की हार हो गई। सिखों की हार होने की वजह से उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा। और उसी समय उसी के बाद कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी शुरू हो गई। तो डोगरा डायनेस्टी में 4 राजा थे: गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह। डोगरा डायनेस्टी इस वजह से राज में आई क्योंकि एंग्लो सिख वॉर में इन गुलाब सिंह नाम के डोगरा राजा ने ब्रिटिशों को मदद की थी। इस वजह से उनको कश्मीर पर राज करने दिया। और कहा ऐसा भी जाता है कि गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों को 75 लाख रुपए दिए थे। तो आप देख सकते हैं गुलाब सिंह ये है, और प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह। हरि सिंह का शासनकाल 1925 से शुरू हुआ, और बाद में इनके बेटे भी कुछ समय कश्मीर के हिस्सा थे। उनका नाम अमर सिंह था। और इसी समय भारत में पार्टीशन हो रहा था, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान। 2 हिस्से में इंडिया बट रहा था। और इस समय राजा हरि सिंह का कहना ये था कि राजा हरि सिंह को न्यूट्रल रहना था, और उसी समय उभर कर आए वाले नए नेता शेख अब्दुल्ला का कहना ये था कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाना था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि उनको राजा को एक अंकुश में लाना था। उनको उनके सब अधिकार राजा के पास ना होके उनके एक असेंबली होनी चाहिए थी, और उसमें इलेक्टेड पर्सन रहना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। तो अगर रूल के हिसाब से देखें तो कश्मीर में 70% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। उस हिसाब से कश्मीर को पाकिस्तान में एक्सीड हो जाना था, मतलब पाकिस्तान में शामिल होना था। लेकिन पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट राजा ने साइन किया था। स्टैंड स्टिल मतलब अभी तक जैसे थे वैसे ही इसके बाद भी रहेंगे। तो राजा का कहना था कि उनको सिंगापुर, कश्मीर को सिंगापुर बनाना था। लेकिन उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कश्मीर में उतार दी, और जो विध्वंस करने लगी वो आर्मी, तो उस समय राजा को कुछ समझ में नहीं आया। तो उस समय राजा ने अपनी आर्मी को लगाया काम पे, लेकिन उनकी आर्मी बहुत छोटी थी, वो पाकिस्तान की आर्मी का सामना कर नहीं पाई। तो उसी के बाद राजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। तभी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना होगा। तो राजा ने उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के लिए तैयार हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है, कश्मीर एक्सेड टू इंडिया, मतलब 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था। तो उसी के बाद लेकिन ये एक्सेशन, पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इस एक्सेशन को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान ने इन 2 कारणों की वजह से ये एक्सेशन को नामंजूर कह दिया। कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज साइंड अंडर प्रेशर, मतलब राजा ने अंडर प्रेशर साइन किए वाला एक्सेशन है। और ये दूसरा मुद्दा उन्होंने ये बताया कि एक्सेशन वॉज साइंड बाय अनपॉपुलर लीडर, द विल ऑफ द पब्लिक नॉट रिप्रेजेंटेड, मतलब पब्लिक की इच्छा को जताया नहीं गया, और एक अनपॉपुलर लीडर ने साइन किए वाला ये एक्सेशन है। तो अगर लॉज से देखें तो ये एक्सेशन पूरी तरह से लीगल था। लेकिन पाकिस्तान की वजह से इंडिया ने भी ये कहा कि ठीक है,
ये एक्सेशन हम टेम्पररी रखते हैं और स्थिति अच्छी होने के बाद हम एक इलेक्शन लेंगे और इलेक्शन लेके हम ये तय करेंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा और पाकिस्तान का। तो ये एक्सेशन होने के बाद शेख अब्दुल्ला को हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया और बाद में ये इन्होंने सत्ता संभाली। तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने ट्रूप्स अपने भेजे एक्सेशन के बाद और इंडियन आर्मी ने पूर्ण जो पछेड़ दिया पाकिस्तान आर्मी को तो कहो ही मत। तो पाकिस्तानी आर्मी आप देख सकते हैं मैप में श्रीनगर तक पहुंच गई थी, पूंछ राजौरी इधर तक पहुंच गई थी, बारामूला सेक्टर तक। तो अपने आर्मी ने पूरा पछेड़ दिया उनको। तो उसी समय वेस्ट कश्मीर में आज़ादी की घोषणा, आज़ाद कश्मीर की घोषणा लगने लगी और ये जो हिस्सा है उन्होंने पाकिस्तान की मदद से आज़ाद कश्मीर की स्थापना कर दी। तो उन्होंने बाद में पाकिस्तान के अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। आप देख सकते हैं ये मैप में नीलम वैली, नंतर हवेली, पूंछ, बाग, सिंधु, सुधोंती, कटोली, ये बिम्बर, ये जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखें तो हम देख सकते हैं 1947 में कश्मीर वॉर बिगिंस, 1948 में यूएन ने सीज़फायर की ऑर्डर दी, 1949 में गिलगिट एंड बल्टिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, ये गिलगिट एंड बल्टिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया गया, मतलब वो पीओके का ही हिस्सा था। और 1963 में पाकिस्तान ने ये जो हिस्सा है, ये ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट का ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में था। तो ये हिस्सा उन्होंने चीन को गिफ्ट में दे दिया, अक्साई चीन को। मतलब इधर अक्साई चीन में चाइना का कब्ज़ा था और उन्होंने ये भी हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो बाद में 1994 में इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और उसमें ये कहा कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और कश्मीर को ये छोड़ना पड़ेगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और ये जो है अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। और 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि अगर आगे से बातचीत होती है पाकिस्तान के साथ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे ही होगी, बाकी किसी मुद्दे पे नहीं होगी। तो भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपना कश्मीर इशू को रेज कर दिया। तो यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन फॉर्म की जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP, विच वॉज टोटली फेल्ड। लेकिन उसके बाद ही एक सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमिटी रिजोल्यूशन पास कर दिया, 1947 रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें 3 कॉन्सिक्वेंशियल नॉन बाइंडिंग स्टेप थी। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब अगर एक स्टेप होती है तो दूसरी करने का, दूसरी होती है तो तीसरी करने का। तो उसके तहत पहली स्टेप थी कि पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर की उनकी सेना, उनके आतंकवादी जो थे उनको वापस बुला लेने का था। तो दूसरी स्टेप ऐसी थी कि अगर पाकिस्तान ने उनके सोल्जर और उनके आतंकवादी वापस बुला लिए तो भारत को जो आर्मी डिप्लॉय थी वहाँ पे, तो उनको वापस उनको दिल्ली बुला लेने का था। और उसके बाद ये 2 स्टेप होते हैं तो उसके बाद एक इलेक्शन लेकर, एक फेयर इलेक्शन लेकर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या इंडिया का, ये तय करना था। लेकिन पाकिस्तान ने ना अपनी सेना वापस कभी बुलाई नहीं और कभी इंडिया ने भी अपनी सेना वापस बुलाई नहीं। मतलब अगर पहली स्टेप नहीं हुई, इस वजह से इंडिया ने भी दूसरी स्टेप नहीं ली और इलेक्शन की तो बात ही नहीं है। पाकिस्तान डिड नॉट विड्रॉ फोर्सेस एंड कंडीशन रिमेन सेम। अभी तक कंडीशन सेम है। अभी आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारा ही होगा, ये हमारी इच्छा है। इच्छा मतलब क्या, होगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल 370 पे होगा, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।